नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला में आज जनवरी 2023 से लेकर जून 2023 तक 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया हूं। तो इस श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में वुल्फ पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? डैनियल ड्रेकर को। 32वें व्यास सम्मान 2022 से किस लेखक को सम्मानित किया गया? ज्ञान चतुर्वेदी को पागलखाना उपन्यास के लिए। लोक प्रशासन के क्षेत्र में उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को। मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? पंकज उदास और विद्या बालन को। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का पुरस्कार किसे मिला? गंजम जिला उड़ीसा को। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार कपिलो ग्राम पंचायत झारखंड को। फसल बीमा योजना के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किया गया सम्मानित? कर्नाटक को। किस पुलिस स्टेशन को भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने के रूप में सम्मानित किया गया? अक्सा पुलिस थाना उड़ीसा को। फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? राजकुमार राव ने। हाल ही में व्हेन वी आर सिस्टर्स उपन्यास के लिए किसे पहले कैरल शील्ड पुरस्कार 2023 से किया गया सम्मानित? फातिमा असगर को। किस भारतीय शहर को लगातार दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड पुरस्कार 2022 से किया गया सम्मानित? मुंबई को। हाल ही में लिप्जिग बुक पुरस्कार 2023 किसने जीता? मारिया स्टेपनोवा ने। हाल ही में किस भारतीय मूल की महिला वैज्ञानिक को डच विज्ञान के सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार 2023 से किया गया सम्मानित? जोइता गुप्ता को। अमेरिकी श्रम विभाग ने इकबाल मसीहा पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया? ललिता नटराजन को। हाल ही में किस लेखक को एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार 2023 से किया गया सम्मानित? रामचंद्र गुहा को। हाल ही में ग्रैमी अवार्ड 2024 के लिए किन नई श्रेणियों को जोड़ा गया? सर्वश्रेष्ठ अफ्रीकी संगीत प्रदर्शन को, सर्वश्रेष्ठ पॉप डांस रिकॉर्डिंग को, सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक जैज एल्बम को। हाल ही में पोर्टर पुरस्कार 2023 किस मंत्रालय ने जीता? भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने। भारत के किस राज्य ने जगह मिशन के लिए यूएन हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट पुरस्कार 2023 जीता? उड़ीसा ने। कर्तव्य पथ पर 74वें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर किस राज्य की झांकी ने जीता प्रथम पुरस्कार 2023? उत्तराखंड की झांकी ने। सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया शिवशंकरी को। 2023 में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? एलेसेंड्रा कोराप को। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 से किस भारतीय शहर को किया सम्मानित? बेंगलुरु को। हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया? रतन टाटा को। हाल ही में किसे मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? हरि बाल कृष्णन को। हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने किस सिख सैनिक को पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से किया सम्मानित? राजेंद्र सिंह भट्ट को। वर्ष 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की? 106 पद्म पुरस्कारों की, जिनमें 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री शामिल थे। हाल ही में किसे प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? डेविड एलन चिपरफील्ड को। हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया? राज सुब्रमण्यम को। हाल ही में सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? दामोदर मोजा को। हाल ही में जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? सलमान रुश्दी को। उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसने जीता? जॉर्जी गोस्पोडिनो। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील पुरस्कार से सम्मानित किया? मिस्र ने। हाल ही में फिक्शन के लिए किसे पुलित्जर 2023 पुरस्कार से किया गया सम्मानित? बारबरा किंग सोलवर और हरमान डियाज को। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से किया सम्मानित?
डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस को। हाल ही में किस देश ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से किया सम्मानित? सूरीनाम ने। हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी को। हाल ही में शताब्दी पुरुष मैन ऑफ द सेंचुरी उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? पंडित रामकिशन को। हाल ही में किस भारतीय गायक संगीतकार को ब्रिटेन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से किया गया सम्मानित? शंकर महादेवन को। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार किसने जीता? गंजम जिला उड़ीसा ने। हाल ही में 45वें यूरोपीय एसे प्राइज फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किस भारतीय लेखिका को सम्मानित किया गया? अरुंधति राय को। हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2023 जीतने वाली भारतीय महिला कौन है? नंदिनी गुप्ता। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2023 आईफा 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? ऋतिक रोशन को। गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार एबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? लुइस कैफरेली को। 64 वर्ष बाद रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से व्यक्तिगत रूप से किसे सम्मानित किया गया? दलाई लामा को। हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का किया उद्घाटन? आंध्र प्रदेश में। हाल ही में भारत के किस राज्य में प्रारंभ हुआ प्रसिद्ध श्रावणी मेला? झारखंड के देवघर में। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में अक्षर रिवर क्रूज किया लॉन्च? गुजरात में। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने महिला एसएचजी के उत्पादों को बेचने के लिए ई सारस मोबाइल ऐप किया लॉन्च? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। हाल ही में कैरेबियाई महिला प्रीमियर लीग का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं श्रेयांका पाटिल। हाल ही में एफओए के दूसरी बार महानिदेशक नियुक्त हुए क्यू डोंग यू। हाल ही में किस देश में मिला दुनिया का सर्वाधिक हाई ग्रेड फास्फेट भंडार? नॉर्वे में। हाल ही में पहले ग्लोबल शतरंज लीग का चैंपियन बना त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स। विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्ट के अनुसार किस देश के साथ मिलकर भारत ने वैश्विक वाणिज्यिक सेवाओं का निर्यात किया दोगुना? चीन के साथ मिलकर। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुआ 23वां शंघाई शिखर सम्मेलन? भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में देश की पहली सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल की रखी आधारशिला? गुजरात में। हाल ही में किस राज्य ने जीती छठी व महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप? हरियाणा ने। हाल ही में किसे नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? लेफ्टिनेंट जनरल एम.यू. नायर को। हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने किसे चुना आईफा पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार? लालियान ज्वाला छांगते को। हाल ही में ग्रेट ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय ने किसे प्रदान किया हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार? कार्तिकी गोजाल विश्व को। हाल ही में बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने किस शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का किया उद्घाटन? नई दिल्ली में। हाल ही में कौन सा देश पतली प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना? न्यूजीलैंड। हाल ही में इंडिया पोस्ट ने किस देश के साथ किया अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ड पैकेट सेवा समझौता? कनाडा पोस्ट के साथ। भारत ने पेनल्टी शूट आउट में किस देश को 5-4 से हराकर 9वीं बार जीती सैफ बंगबंधु फुटबॉल चैंपियनशिप? कुवैत को हराकर। हाल ही में एससीओ परिषद ने 23वें शिखर सम्मेलन में कौन सा देश बना 9वां स्थायी सदस्य? ईरान। हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के अध्ययन के लिए कौन सा मिशन किया लॉन्च? यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप मिशन। हाल ही में कौन सा देश यूनेस्को में फिर से हुआ शामिल? संयुक्त राज्य अमेरिका। हाल ही में वैश्विक शांति सूचकांक में कौन सा देश लगातार 15वीं बार बना दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश? आइसलैंड। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला घरेलू स्तर पर निर्मित परमाणु रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन हुआ प्रारंभ? गुजरात में। हाल ही में किस देश ने विदेशी श्रमिकों को आकर्षित करने के लिए प्रारंभ की
डिजिटल नॉर्म्ड स्ट्रैटेजी कनाडा ने। हाल ही में किस देश में हुई 64वीं ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी परिषद GEF की बैठक? ब्राजील में। हाल ही में किस देश के उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति बाइडेन के छात्र ऋण माफी प्रस्ताव को किया खारिज? अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का कौन सा राज्य बना शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक? तमिलनाडु। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद द्वारा 3 जुलाई को मनाया गया धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस। हाल ही में भारत के किस खिलाड़ी ने लुसाने डायमंड लीग में जीता स्वर्ण पदक? नीरज चोपड़ा ने। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम का नया मुख्य जर्सी प्रायोजक बना ड्रीम 11। विश्व व्यापार संगठन ने कृत्रिम मधुरक को संभावित कैंसर कारक पदार्थ किया घोषित। स्पार्टम को